ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के हमारे श्रीमद् भगवद गीता के डिस्कशन में। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे सेकंड चैप्टर वर्स नंबर 7, दूसरे अध्याय का 7वां नंबर श्लोक को डिस्कस करना है। तो कल ये 6 नंबर श्लोक में हमने चर्चा किया था। न चाहे तद्विद्मः कतरन्नो करीयो यद्वा जयेमा यदि वा नो जयेयु यानेव हत्वा न जीविषामस् देवस्थिता प्रमुख्यथार्तराष्ट्रः। इस श्लोक में अर्जुन अपने कंफ्यूजन दुविधा को व्यक्त कर रहे हैं कि इस युद्ध में धृतराष्ट्र के पुत्र सामने खड़े हैं पूर्ण रूप से युद्ध करने की इच्छा से, लेकिन अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि युद्ध करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। इस प्रकार का वर्णन करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं और फिर फाइनली इस कंफ्यूजन के बाद अल्टीमेटली भगवान कृष्ण को सरेंडर करते हैं। ये जो दूसरे अध्याय का ये 7वां श्लोक है जिसके ऊपर आज हमको चर्चा करना है। श्लोक पे आके ये अर्जुन के जीवन का दूसरा टर्निंग पॉइंट है। पहला टर्निंग पॉइंट मतलब जहाँ पे अर्जुन के जो है जीवन में एक ऐसा पड़ाव आता है कि अर्जुन की भाव में परिवर्तन आता है, दृष्टि में परिवर्तन आता है। तो सबसे पहले तो गीता के पहले अध्याय की शुरुआत में अर्जुन पूर्ण रूप से तैयार थे। धनुरुद्यम में पांडव प्रवृत्ते शस्त्र संपाते, अपना धनुष बाण उठा के अर्जुन युद्ध करने के लिए पूरी तरह से तत्पर थे और भगवान कृष्ण को रिक्वेस्ट करते हैं सेना और उभय और मध्य रथम स्थापित में चुका, दोनों सेनाओं के मध्य में ले जाके मेरा रथ स्थापित करिए। तो एतान निरीक्ष हम, मैं इन सब सेनाओं को जो है योद्धाओं को जो आए हैं इनका निरीक्षण करके युद्ध के बारे में प्लानिंग करना चाहता हूँ। फिर जैसे ही भगवान कृष्ण दोनों रथ के मध्य में, दोनों सेनाओं के मध्य में रथ लेकर जाते हैं और अर्जुन को बोलते हैं पश्यतान पांडुपुत्र नाम आचार्य, पश्यतान देखो दोनों तरफ की सेनाओं को। भीष्म द्रोण प्रमुखतः, विशेष रूप से भीष्म द्रोणाचार्य के प्रमुख सामने ले जाके रथ खड़ा कर देते हैं। उस समय अर्जुन जो है पहला टर्निंग पॉइंट आता है। अर्जुन डिसाइड करते हैं कि अब मैं युद्ध नहीं करूंगा। अर्जुन का जो दृष्टिकोण है बदल जाता है, वो भौतिक चेतना में आ जाते हैं, देहात्म बुद्धि में आ जाते हैं। और ये भगवान के ही प्रयोजन से भगवान अर्जुन को हमारी जैसी भौतिक चेतना में लेके आते हैं। और फिर जब हमारी जैसी चेतना में अर्जुन आ जाता है तो फिर उस श्लोक संख्या लगभग 25-26 पहले अध्याय के श्लोक संख्या 25-26 से लेकर के इस दूसरे अध्याय के 6 नंबर श्लोक तक अर्जुन देहात्म बुद्धि में आने के बाद कोई व्यक्ति की क्या स्थिति होती है उस चीज को प्रदर्शन करते हैं। देहात्म बुद्धि में रह के, भौतिक चेतना में रह के, भौतिक दृष्टिकोण बनाने के कारण कोई व्यक्ति अत्यंत आसक्ति को महसूस करता है और फिर फाइनली जो है चिंताग्रस्त हो जाता है, मोहग्रस्त हो जाता है और अल्टीमेटली कंफ्यूज हो जाता है। तो ऐसी स्थिति को प्रदर्शित करता है। तो अर्जुन को भगवान ने इस स्थिति में डाल के हमारी जैसी स्थिति में को प्रकट करते हैं। फिर अब अर्जुन के माध्यम से भगवान हम सबको शिक्षा देने के लिए कि हम सब इसी स्थिति में हैं, इसी देहात्म बुद्धि में है, भौतिक चेतना में है और भौतिक दृष्टिकोण रखते हैं और इसीलिए हम कंफ्यूज हो जाते हैं, दुख महसूस करते हैं, चिंताग्रस्त हो जाते हैं, एंग्जाइटी में आ जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, अब अर्जुन के माध्यम से भगवान यहाँ पे एक शिक्षा प्रकट करना चाहते हैं। ये अर्जुन के लाइफ का दूसरा पड़ाव है, दूसरा टर्निंग पॉइंट है। इसमें ये शिक्षा मिलती है कि अब करना क्या चाहिए। हम देहात बुद्धि में तो फंस गए हैं, तो क्या सोल्यूशन है, क्या करना चाहिए, है ना। जिस प्रकार से अर्जुन प्राय इस संसार में क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति जो है इस तरह की भौतिक चेतना से जब ग्रसित हो जाता है तो पूर्ण रूप से
चिंता में होने के कारण, कंफ्यूजन में होने के कारण क्या करता है? साधारण तौर पर कोई व्यक्ति वो गलत गलत चीजों का आश्रय लेता है। कुछ लोग होते हैं जो अब नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं। कुछ लोग अलग अलग प्रकार के मोटिवेशनल स्पीच स्पीकर को सुनते हैं। कुछ लोग अलग अलग तरीके से गलत जो तरीके हैं, गलत रास्ते हैं, उनको अपना लेते हैं, पाप कार्यों में प्रवृत्त हो जाते हैं। और कुछ तो ऐसे होते हैं जो इतने ज्यादा भौतिक चेतना में रहने के कारण इतना ज्यादा एंग्जाइटी को झेल नहीं पाते हैं, चिंता को झेल नहीं पाते हैं, टॉलरेट नहीं कर पाते हैं, तो वो लोग सुसाइड कर लेते हैं। लेकिन अर्जुन के माध्यम से भगवान कृष्ण हमको सबसे उत्तम रास्ता दिखला रहे हैं, बताने जा रहे हैं कि क्या करना चाहिए। जिस प्रकार से अर्जुन यहाँ पे अब 7वें नंबर श्लोक में अर्जुन खुद के अपने शब्दों में वर्णन करेंगे कि मैं पूरी तरह से कंफ्यूज हूँ, एंग्जाइटी में हूँ, धर्म सम्मूढ़ चेता, तो अब आप मुझे गाइड करिए, मैं आपका आश्रय लेता हूँ। तो अर्जुन के माध्यम से इस प्रकार से हम सबके लिए शिक्षा है कि हम ऐसी दुविधा में जब पढ़ते हैं तो हम क्या करना चाहिए और हम क्या करते हैं, तो हमको ये हमेशा एनालिसिस करना चाहिए। तो अभी 7वें नंबर श्लोक पर अर्जुन बोल रहे हैं, कार्पण्य दोषोपहता स्वभावा पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यश्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम्। Translation: Now I am confused about my duty and have lost all composure because of my surly weakness. In this connection, I am asking you to tell me for certain what is best for me. Now I am your disciple and a soul surrendered unto you. Please instruct me. This is the लेसन फॉर अस, ऑल ऑफ अस, हमारे लिए, सबके लिए शिक्षा है कि जब हम इस तरह से कार्पण्य दोष उपहता स्वभावा, कार्पण्य का मतलब है माइजरलीनेस, माइजरलीनेस या हिंदी में बोलते हैं कंजूसी। कंजूस दो प्रकार के व्यक्ति शास्त्रों में डिस्कस किए गए हैं। कार्पण्य होता है, और एक होते हैं जो ब्राह्मण। ब्राह्मण मतलब लिबरल, जिनके पास वास्तविक ज्ञान है, दिव्य ज्ञान है, आध्यात्मिक ज्ञान है, जो जानते हैं भली भांति कि हम कौन है, हमें शरीर नहीं, हम आत्मा है। तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं जिनके पास ये असली ज्ञान उपस्थित होता है, मालूम होता है, वो भी जब इस प्रकार की दुविधाजनक स्थिति में जाते हैं तो वो उनके साथ ये धर्म सम्मूढ़ चेता नहीं होता। जैसे अर्जुन यहाँ पे बोल रहे हैं दूसरे लाइन में, धर्म सम्मूढ़ चेता, कि वास्तविक धर्म क्या है, धर्म का आशय क्या है। धर्म सम्मूढ़ चेता, मेरा मन जो है विचलित हो गया है, चित्त विचलित हो गया है, और सम्मूढ़ है, सम्मूढ़ मतलब सम्यक रूपेण मूढ़ है, बिविल्डर्ड। मूढ़ा मतलब होता है मूर्ख, या मूढ़ा मतलब यहाँ पे अर्जुन बोल रहे हैं बिविल्डर्ड, भ्रमित हो जाना। जिसको असली ज्ञान नहीं होता तो वो भ्रमित रहता है। और सम्मूढ़ा मतलब सम्यक रूपेण मूढ़ा, पूरी तरह से भ्रमित है, समझ में नहीं आ रहा क्या करना चाहिए, किसके बारे में, धर्म के बारे में। धर्म का मतलब होता है कर्तव्य, धर्म मतलब ड्यूटी, प्रिस्क्राइब ड्यूटी को धर्म बोला जाता है। धर्म का जो अर्थ है रिलीजन नहीं होता है। रिलीजन जो है वो अ काइंड ऑफ फेथ उसको बोलते हैं, अ काइंड ऑफ फेथ। लेकिन वो जो फेथ है वो चेंज किया जा सकता है, चेंज हो सकता है, लेकिन धर्म कभी चेंज नहीं हो सकता है। तो धर्म मतलब किम कर्तव्य, क्या करना चाहिए, क्या कर्तव्य है मेरा, इसको धर्म बोलते हैं। और धर्म भी दो स्तर का होता है, भौतिक धर्म, आध्यात्मिक धर्म। भौतिक धर्म मतलब इस शरीर से संबंधित जो हमारे कर्तव्य हैं उनको भौतिक धर्म बोला जाता है, और जो आत्मा से संबंधित कर्तव्य है उसको आध्यात्मिक धर्म बोला जाता है। तो जब कोई व्यक्ति अपने आध्यात्मिक, जो असली धर्म है, सनातन धर्म है, आध्यात्मिक धर्म के विषय में भ्रमित रहता है, नहीं जानता है, तो उसके जीवन में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होती है कि वो भौतिक धर्म का ठीक ठीक से पालन करने के समय भी कई बार कंफ्यूजन में आ सकता है, और ये डिसाइड नहीं कर पाता है कि मुझे क्या करना चाहिए एग्जैक्टली। इसी के कारण यहाँ पे अर्जुन बोल रहे हैं, पृच्छामि त्वाम, मैं आपसे कृपा की याचना करता हूँ, पूछना चाहता हूँ क्या, धर्म के बारे में। यह श्रेयस्यान निश्चितम ब्रूहि तन्मे। तो जो कार्पण्य लोग होते हैं, कार्पण्य मतलब माइजरलीनेस, माइजरली, माइजर, और दूसरे होते हैं ब्राह्मण। माइजर शूद्र को बोला जाता है, और जो लिबरल होते हैं उनको ब्राह्मण बोलते हैं। तो लिबरल मतलब, ब्राह्मण मतलब जो वन हु नोज द वैल्यू ऑफ लाइफ, स्पेशली दिस ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ, जो इस मनुष्य जीवन के महत्व को जानते हैं, इस मनुष्य जीवन के लक्ष्य को जानते हैं, जो यह जानते हैं कि हम ये शरीर नहीं, हम आत्मा है, और आत्मा के स्तर के जो कर्तव्य होते हैं वो हमारे असली धर्म है, उनका पालन करना चाहिए किसी भी स्थिति में, उनको ब्राह्मण बोलते हैं। और माइजर वो लोग होते हैं जो
असली जो लक्ष्य, असली जो महत्व है उसको नहीं जानते हैं। मनुष्य जीवन को व्यर्थ ही किसी कम महत्व रखने वाले कार्य में ही लगा के इसको नष्ट कर देते हैं। जिस प्रकार से जो कंजूस व्यक्ति होता है उसके पास धन संपत्ति तो बहुत होती है, लेकिन उसका इस्तेमाल वो नहीं करता है सही कार्य में, तो उसको कंजूस बोला जाता है। उसी प्रकार से जो व्यक्ति ये मनुष्य जीवन जिन्होंने प्राप्त किया है, इसको सही जगह इस्तेमाल नहीं करते हैं, इसको केवल उन चीजों के लिए इस्तेमाल करते हैं जिनके लिए पशु पक्षी इस्तेमाल करते हैं, ईटिंग स्लीपिंग मैटिंग डिफेंडिंग, आहार निद्रा भय महत्वाकांक्षा। तो केवल इन चीजों के लिए, इन चार क्रियाकलापों के लिए, भौतिक कार्यकलापों के लिए जो व्यक्ति इस बहुत ही उत्तम मनुष्य जीवन का दुरुपयोग कर देते हैं, तो उनको कंजूस बोला जाता है, माइजर बोला जाता है, या अल्प बुद्धि वाले भी बोला जाता है। तो अर्जुन बोल रहे हैं कि मेरी स्थिति अभी ऐसी ही हो चुकी है कि, और ये जो है ये स्वभाव बन चुका है मेरा। स्वभाव मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स है। भौतिक चेतना में आने के कारण ऐसी मेरी स्वाभाविक रूप से स्थिति हो गई है कि मैं कार्पण्य दोष से प्रभावित हो चुका हूँ। और इसलिए मैं आपसे पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता, मेरा जो चित्त है पूरी तरह से भ्रमित हो चुका है, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, यह श्रेयस्यान निश्चितम ब्रूहि तन्मे, जो मेरे लिए श्रेयस्कर है उसको निश्चित रूप में मुझे आप बतलाइए। तो भगवान मान लो पूछेंगे कि आप, मैं क्यों बताऊं, आप क्या इस बात की क्या गारंटी है, मैंने आपको बताया लेकिन आप इसका पालन करेंगे। तो अर्जुन बोल रहा है नहीं नहीं, अब मैं आपका मित्र नहीं हूँ, मैं आपका शिष्य बनता हूँ, शिष्यस्ते अहम, मैं आपका शिष्य बनता हूँ। साधि माम, साधि मतलब आप मुझे इंस्ट्रक्शन दीजिए। त्वाम प्रपन्नम, मैं आपकी पूरी तरह से शरण लेता हूँ। प्रपन्नम प्रकृष्ट रूपेण आपन्नम, यानी पूर्ण रूप से मैं आपका आश्रय लेता हूँ, आपका शिष्य बनता हूँ। इसका मतलब ये है कि अब इस श्लोक में अर्जुन जो है तर्क वितर्क नहीं करने वाले हैं। अर्जुन अब पूर्ण रूप से समर्पण के भाव से भगवान कृष्ण को पूछ रहे हैं कि आप मुझे निर्देशन दीजिए। इसका मतलब मैं आपके बताए हुए दिशा निर्देश के ऊपर अमल करने का प्रयास करूंगा, मैं उसको फॉलो भी करूंगा, है ना। इसीलिए जो आध्यात्मिक जिज्ञासा है वो केवल वही व्यक्ति लाभ उठा सकता है जो गुरु के पास जाके समर्पण करते हैं, सरेंडर करते हैं। जो व्यक्ति केवल किसी भक्त के पास आते हैं और केवल जानने के लिए, जिज्ञासा को संतुष्ट करने के लिए प्रश्नोत्तर तो करते हैं, लेकिन उनका वास्तव में ये भाव नहीं रहता कि हमको इसको जीवन में उतार के और आध्यात्मिक जीवन में प्रकृति करना है। ऐसा जिसका भाव नहीं होता है तो वो भक्तों के संग का पूर्ण लाभ नहीं उठा पाते हैं। लेकिन अर्जुन यहाँ पे जब बोल रहे शिष्यस्ते हम साध इमाम तो हम प्रपन्न, तो मैं आपका शिष्य बनता हूँ और आपके प्रति मैं पूर्ण रूप से प्रपन्नम, पूर्ण रूप से मैं आश्रय लेता हूँ। इसका मतलब ये है कि आप जब यह श्रेयस्यान निश्चितम, श्रेयस्कर यानी जो असली लाभ है मेरे जीवन का, उसके बारे में जब आप इंस्ट्रक्शन देंगे तो मैं उसको पालन भी करूंगा। बस ऐसा नहीं कि केवल सुन के बैठ जाऊंगा चुपचाप, मैं उसको अपने जीवन में उतारने का पूरा प्रयास करूंगा। इसलिए आप बेफिक्र होकर मुझे जो है इंस्ट्रक्शन दीजिए, आदेश दीजिए या उपदेश दीजिए। और कैसा उपदेश? यह श्रेय, श्रेय मतलब जो असली हित है। दो प्रकार के इसलिए लाभ बताए गए हैं, एक होता है श्रेयस और दूसरा होता है प्रेयस। वैदिक शास्त्रों में इनके बारे में वर्णन है। तो जो ब्राह्मण होते हैं वो श्रेयस, श्रेयस के पीछे, श्रेयस पे जोर देते हैं। ब्राह्मण मतलब ये कास्ट की बात नहीं कर रहे हैं, जाति की बात नहीं कर रहे हैं। ब्राह्मण मतलब जो मनुष्य जीवन के महत्व को जानते हैं, आध्यात्मिक जीवन, आध्यात्मिक ज्ञान होता है जिनके पास, जो जानते हैं कि हम ये आत्मा है, हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है। और इस प्रकार से ब्रह्मचर्यते इति ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, जो ब्रह्म वस्तु को जानता है, ब्रह्म मतलब आध्यात्मिक वस्तु को जानता है कि हम लोग आत्मा है और भगवान जो है परम ब्रह्म है और हम ब्रह्म है। इसको जो जानता है और इसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करता है, इसके अनुसार जो जीवन यापन करता है उसको ब्राह्मण बोलते हैं। तो ऐसे जो ब्राह्मण होते हैं वो हमेशा श्रेयस वस्तु के पीछे होते हैं। श्रेयस मतलब जो एक्चुअल बेनिफिट है ना, अल्टीमेट बेनिफिट है, जो मनुष्य जीवन का, जो आत्मा का असली कल्याण है, उसी उसी को प्राप्त करना चाहते हैं, उनको ब्राह्मण बोला जाता है। और उस लाभ को श्रेयस बोला जाता है। और जो दूसरे प्रकार के व्यक्ति होते हैं जो नहीं जानते हैं मनुष्य जीवन का महत्व, अपने आप को शरीर मान के केवल जो टेम्परेरी इंजॉयमेंट है मटेरियल भौतिक जगत का, ईटिंग स्लीपिंग मैटिंग डिफेंडिंग करके जो एक क्षणिक सुख प्राप्त होता है,
उसी को प्राप्त करने के इच्छुक होते हैं उनको शूद्र बोला जाता है या कंजूस माइजर बोला जाता है। और ऐसे लोग प्रेयस, प्रेयस मतलब जो इमीडिएट मटेरियल बेनिफिट उसके पीछे ही भागते हैं। लेकिन यहाँ पे अर्जुन जो है भगवान कृष्ण को साफ साफ क्लियरली बोल रहे हैं कि शिष्यस्ते यहाँ यश श्रेयस्यान निश्चितम ब्रूहि में, यश श्रेय जो श्रेयस्कर है मेरे लिए, जो मेरे लिए अल्टीमेटली बेनिफिशियल है, वो आप मुझे बताइएगा। इस प्रकार से इसको बोलते हैं समर्पण करने का भाव, है ना। कई बार हम भी भगवान के पास जाते हैं, भक्तों के पास जाते हैं, और हम भी बोलते तो जरूर है कि हम भगवान मैं आपको समर्पण करता हूँ, आपका आश्रय लेता हूँ, आप कृपा करके मेरे जीवन में दुखों को हटाइए। कैसे कैसे फिर हम अपना लिस्ट प्रेजेंट करना चालू कर देते हैं कि मेरे जीवन में ये तकलीफ है, आप इसको कृपा करके हटाइए, मुझे ऐसे ऐसी वस्तुओं की, ऐसे भौतिक सुख की, ऐसे भौतिक चीजों का आवश्यकता है, आप उसको पूरा करिए। तो वास्तव में ये समर्पण नहीं है, ये तो हम डिमांड कर रहे हैं। समर्पण का मतलब होता है कि हम भगवान के पास भगवान के ऊपर छोड़ दें कि भगवान मेरे लिए जो सबसे उचित है वो आप करिए जीवन में। इस भाव से जो व्यक्ति भगवान को अप्रोच करता है, भगवान का इस भाव से जो आश्रय लेता है, भक्ति करता है, और वही सेम चीज भक्तों के लिए भी कि इस भाव से जब कोई किसी भक्त के पास जाता है जिज्ञासा लेकर के, या उनसे लाभ प्राप्त करना चाहता है, उपदेश प्राप्त करना चाहता है, इस भाव से कि आप मेरे आध्यात्मिक जीवन में, मेरे जीवन में आध्यात्मिक उन्नति के लिए जो जरूरी है आप वैसा बताइए, वो सब मैं पालन करने के लिए तैयार हूँ। तो इसको बोलते हैं श्रेयस्कर। ऐसे लोग ब्राह्मण कहलाते हैं, या ऐसे लोग बुद्धिमान कहलाते हैं, और ऐसे लोग फिर भगवान के मतलब भक्ति योग में प्रगति करके अपने समस्त दुखों को पार कर सकते हैं। साधारणतया चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृत अर्जुन आर्थ अर्थार्थ जिज्ञासी ज्ञानी च प्रकर्षम। भगवान कृष्ण गीता में बोलते हैं कि ज्यादातर लोग जो होते हैं अपने दुख को हटाने के लिए, या कोई भौतिक ऐश्वर्य, भौतिक सुख, भौतिक लाभ प्राप्त करने के लिए भगवान के पास जाते हैं। और यही कारण है कि ज्यादातर लोग जो हैं किसी न किसी देवी देवताओं के उपासक बनते हैं, क्योंकि जो देवी देवता हैं वो लोग बाध्य हो जाते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति उनका पूजा करता है, उपासना करता है, उनके लिए यज्ञ करता है, तपस्या, दान, ये सब करता है, तो वो लोग बाध्य हो जाते हैं उस व्यक्ति को कुछ भौतिक लाभ देने के लिए। और यही कारण है लोग देवी देवताओं के पास जाके उस आसानी से भौतिक लाभ प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन भगवान विष्णु या भगवान कृष्ण जो है बाध्य नहीं होते। अगर कोई व्यक्ति उनके पास जाता है, भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु, नारायण, भगवान राम का सेवा करता है, पूजा अर्चना करता है, और साथ में अपना पूरा बहुत बड़ा लिस्ट लेके जाता है कि मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, भौतिक संपत्ति चाहिए, भौतिक ऐश्वर्य चाहिए, धनम देहि जन्म देहि सुंदरिम देहि, इस प्रकार का लिस्ट प्रस्तुत करता है, तो भगवान कृष्ण क्या करते हैं, उसको क्रॉस चेक करते हैं। इमीडिएटली सारे डिजायर्स को फुलफिल नहीं करते, तो भगवान देखते हैं कि इसमें से कौन कौन सी इच्छाओं की पूर्ति करने से इसका लाभ होगा, ये आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ पाएगा। और भगवान जब देखते हैं कि अगर इस प्रकार की इच्छा को पूर्ति करने से ये तो नरक की ओर जाएगा, तो भगवान उसको ना भी दे। इसीलिए यही कारण है कि कुछ लोग जो है आसानी से भगवान कृष्ण की भक्ति में नहीं आते हैं। और विशेष रूप से भगवान शिव के पास लोग ज्यादा जाते हैं, क्योंकि शिव जी आशुतोष है, और वो भोले बाबा हैं, बड़े आसानी से भौतिक ऐश्वर्य दे देते हैं, इसलिए उनके पास लोग जाके अपना पूरा लिस्ट प्रेजेंट कर देते हैं। लेकिन इस प्रकार से लोग जो होते हैं बल्कि धोखा खा जाते हैं, क्योंकि उनको भौतिक ऐश्वर्य मिल जाता है, उसी में वो लग जाते हैं, और अपने जीवन का जो असली महत्व है, मनुष्य जीवन का जो असली लक्ष्य है, उसको प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं। लेकिन अगर कोई भक्त होता है, चाहे देवी देवता का हो या भगवान कृष्ण का हो, जो निस्वार्थ भाव से उनका पूजा अर्चना करता है, तो निश्चित रूप में वो उनको गाइड करते हैं और भगवान की भक्ति की ओर लेके जाते हैं, है ना। जिस प्रकार से एक ब्राह्मण का कथा आता है कि एक ब्राह्मण सतोगुण में था, उसको वैदिक शास्त्रों का ज्ञान भी था, और वो भगवान शिव का उपासक था, भगवान शिव का पूजा करता था, और कई सालों तक ऐसे करता गया, लेकिन कभी कुछ मांगा नहीं। भगवान शिव उसके सामने प्रकट होकर पूछते हैं कि तुमने इतना पूजा किया, तपस्या किया, कभी कुछ मांगते नहीं हो, क्या चाहिए तुमको, क्या वरदान दूं मैं। तो फिर वो ब्राह्मण बहुत अच्छे बात बोलता है। वो ब्राह्मण बोलता है कि भगवान अगर मैं मांगूंगा, मेरी बुद्धि तो छोटी है, और मेरे हृदय में तो भौतिक कामनाएं हैं, वासनाएं हैं, तो अगर मैं मांगूंगा तो कुछ ना कुछ तुच्छ चीज मांग लूंगा इस भौतिक संसार का, जिसके कारण मैं बल्कि फंस जाऊंगा। तो सबसे उचित तो यही है कि अगर आप मेरी भक्ति से, मेरी पूजा उपासना से प्रसन्न हैं,
तो आप मेरे लिए जो सबसे उत्तम चीज जानते हैं, मेरे लिए जो सबसे उत्तम है वो आप मुझे दीजिए। इस प्रकार से वो ब्राह्मण बोलता है। इसको बोलते हैं समर्पण, है ना। तो फिर भगवान शिव उसको उसके बाद से प्रसन्न होके उसको भगवान कृष्ण का एक विग्रह देते हैं, भगवान कृष्ण के मंत्र में दीक्षा देते हैं और उसको बताते हैं किस प्रकार से कृष्ण का भक्ति करना है। क्योंकि शिव जी कौन है? शिव जी भी एक महान आचार्य हैं। रुद्र संप्रदाय, उनके नाम से एक रुद्र संप्रदाय ही चलता है, वैष्णव वैष्णव संप्रदाय, क्योंकि वो खुद स्वयं वैष्णव है। वैष्णव नाम यथा शंभु, भगवान विष्णु के महानतम भक्त हैं, सबसे महान भक्त है ना। जैसे अगर कोई भी व्यक्ति आता है हमारे मंदिर में, हम जैसे कोई भी भक्त है किसी भी भक्त से मिलता है, तो उस भक्त को अगर वो आके बोलता है कि प्रभु जी आप मुझे सबसे जो सबसे उत्तम चीज है वो बताइए, मुझे क्या करना चाहिए, है ना। कोई भी पूछेगा इस प्रकार से, मैं असली सुख चाहता हूँ, मेरे जीवन में सबसे अच्छा चीज मुझे क्या करना चाहिए, तो नेचुरल है, स्वाभाविक है कि कोई भी भक्त अगर बताएगा तो उनको ये तो नहीं बोलेगा कि आप बस अपना अच्छे से जॉब करते रहिए और खाते पीते रहिए और बस मंदिर आते जाते रहिए, ऐसा तो नहीं बोलेगा। हाँ, हालांकि कुछ ये तथाकथित साधु लोग होते हैं, वो असली असली जो सब्सटेंस है उसको छुपा देते हैं, नहीं बताते हैं। ऐसे एक बार एक कॉलेज में एक बहुत ही फेमस सो कॉल्ड साधु वो गए और उन्होंने लेक्चर लिया, और 1 डेढ़ घंटे बहुत अच्छा सा बिल्कुल इंग्लिश में बोल के पूरा लेक्चर लिया। फिर अंत में एक स्टूडेंट ने प्रश्न पूछा कि आपने बहुत अच्छा लेक्चर लिया, मुझे कुछ कुछ तो समझ में आया, लेकिन ऐसा लग रहा था कि बहुत अच्छी अच्छी आपने बातें की। बस मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके लेक्चर का निष्कर्ष क्या है अभी, मतलब मुझे क्या करना है ताकि मेरे जीवन में कुछ हो सके, उसका परिवर्तन आ सके, तो क्या करना चाहिए, प्रैक्टिकल कुछ आप बताइए, टेक अवे फ्रॉम योर लेक्चर, ऐसा करके। तो वो व्यक्ति ने बोला कि आप जो करते थे वो बस करते रहो। हाँ, इतना ही बोल दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप फिर आप आए किस लिए थे, 1 डेढ़ घंटा इतना टाइम क्यों वेस्ट किया अपना भी और हमारा भी? हम जो कर रहे थे वो तो हम कर ही रहे हैं, और उसी से तो हम परेशान होके आपके पास आए थे कि आप कुछ हमको बताएंगे ऐसा तरीका जिससे हम अपना हमारे सभी दुखों से पार हो सके। तो वो तो आपने बताया नहीं। तो इसी प्रकार से, लेकिन जो भगवान का वास्तविक भक्त होता है, कैसा भी क्यों ना हो, सरल से सरल भक्त भी होगा, आप इस्कॉन में जाइए किसी भी भक्त को मिलिए, आप पूछिए कि प्रभु जी मेरे जीवन में ऐसा ऐसा दुविधा है, तकलीफ है, आप मुझे सबसे सरल कुछ बताइए कि क्या करना चाहिए, तो इमीडिएटली वो भक्त बोलेगा कि आप माला लो, हरे कृष्ण जप करना चालू करो, है ना। कोई कंफ्यूजन नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर, सिंपल सा, कि आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप करिए, भगवत गीता लीजिए, गीता को पढ़िए समझिए, और गीता का और भागवत का कथा श्रवण करिए, और जीवन के महत्व को जानिए कि हम हैं कौन। सबसे पहली बात तो ये जानिए कि हम हैं कौन। हम लोग ये शरीर नहीं, हम लोग आत्मा है, और आत्मा कृष्ण का अंश है, तो इसलिए कृष्ण का भक्ति करना चाहिए, सेवा करना चाहिए, हरे कृष्ण महामंत्र जप करना चालू करिए, इससे आपका हृदय शुद्धिकरण होगा। तब आप धीरे धीरे समझ पाएंगे कि आप हैं कौन वास्तव में, आप ये शरीर नहीं, आप आत्मा है, इस बात का साक्षात्कार भी मिलेगा। फिर आप जो सारे दुखों से अपने आप को निकाल पाएंगे। उसी प्रकार से भगवान शिव वो तो स्वयं वैष्णव नाम यथा शंभु है, इसलिए वो गाइड किए उस ब्राह्मण को और सिखाए पूरी तरह से, उसके गुरु बनकर। भगवान शिव गुरु हैं, एक वैष्णव आचार्य है, महानतम वैष्णव आचार्य है। जिस प्रकार से ब्रह्म संप्रदाय में ब्रह्मा जी सर्वप्रथम आचार्य हुए, उसी प्रकार से रुद्र संप्रदाय में शिव जी आचार्य हुए। श्रीमद् भागवत के चौथे स्कंद में फिर एक और ऐसी कथा आती है कि जब ये दक्ष प्रजापति के पुत्र लोग, सॉरी, दक्ष प्रजापति के पिता हुए, प्रचेतास करके हुए, तो इनको इनके पिताजी ने भेज दिया कि आप जाओ तपस्या करो। तो ये निकल पड़े तपस्या करने के लिए। पिताजी ने तो इस उद्देश्य से भेजा था, ये लोग जाएंगे तपस्या करेंगे, तपस्या से इनको जो शक्ति प्राप्त होगी उसके बलबूते फिर आके पूरे राज्य राज्य करेंगे, भौतिक साम्राज्य को संभालेंगे और आगे घर गृहस्थी को आगे बढ़ाएंगे। इस उद्देश्य से पहले के लोग कम से कम इतना तो उनके पास बुद्धि होता था कि अगर भौतिक समाज में भी अच्छे से किसी को भौतिक घर गृहस्थी को भी आगे चलाना है, तो उसको शुरू में ब्रह्मचारी आश्रम में गुरुकुल में जाकर ट्रेनिंग लेके तपस्या करना चाहिए। तब उसके अंदर वो शक्ति आएगी, बुद्धि विकसित होगा, शारीरिक बल रहेगा, बुद्धि रहेगा, और सबसे बड़ी बात मन उसका जो है संयमित रहेगा। तब वो अच्छे से भौतिक जीवन को भी अच्छे से सुचारू रूप में चला सकता है। इतना तो सेंस था, लेकिन आजकल वो भी खत्म हो गया। तो प्रचेता लोग निकले थे, तो रास्ते में ही भगवान शिव प्रकट हो गए, और भगवान शिव देखे कि पूछे कि आप कहाँ जा रहे हो, क्या करने वाले हो। उन लोगों को कुछ इतना पता नहीं था, भ्रमित थे, उनको जो आध्यात्मिक जीवन है, आध्यात्मिक मार्ग है, इसके बारे में बहुत कुछ नहीं पता था। तो उन लोगों ने रिक्वेस्ट किया शिव। तब भगवान शिव
पूरा रुद्र गीत बोलते हैं, चौथे स्कंद में इसका वर्णन है, और उनको शिक्षा देते हैं, दीक्षा देते हैं कि किस प्रकार से भगवान कृष्ण का, भगवान नारायण का आपको पूजा करना है, यही जीवन का असली उद्देश्य है, और अपने आप को इस भौतिक संसार से निकाल के आध्यात्मिक संसार में पहुंचाना है। तो इस प्रकार से वो इस वर्णन करते हैं, तो इसको बोलते हैं समर्पण, है ना। जो यहाँ पे अर्जुन भी इस श्लोक के माध्यम से भगवान कृष्ण को इस प्रकार से पूर्ण समर्पण कर रहे हैं, और ये हमारे लिए शिक्षा है, क्योंकि अर्जुन की जैसी स्थिति हमारी भी है, हम सबके अर्जुन की जैसी स्थिति है, देहात्म बुद्धि में पड़े रहने के कारण ही हम लोग जो है, जिस प्रकार से अर्जुन बहुत ही एंग्जाइटी में थे, चिंताग्रस्त थे, मोहग्रस्त थे, और पूरी तरह से फाइनली पूरी तरह से बिविल्डर हो गए, कंफ्यूज हो गए कि अब करना है, क्या करूं क्या ना करूं, यानी कुछ भी करो। अर्जुन की स्थिति ऐसी हो गई थी, मैं अगर युद्ध करता हूँ तो भी समस्या है, युद्ध करने में दो चांसेस है, या तो मैं युद्ध को जीत जाऊंगा या तो युद्ध हार जाऊंगा, तो दोनों में ही प्रॉब्लम है, और अगर युद्ध नहीं करता हूँ तब भी समस्या है। तो हर तरफ से जब हेल्पलेस सिचुएशन हो जाती है, इसको बोलते हैं हेल्पलेस सिचुएशन, असहाय स्थिति हो जाती है कि आप कुछ भी, आपके पास जो भी ऑप्शन है अवेलेबल, हाँ अभी एग्जाम्पल आप लोग खुद देख सकते हैं, हमारे पास कुछ भी ऑप्शन अवेलेबल है कि कुछ भी करने का, और हर परिस्थिति में कुछ भी मैं करूं, उसमें यही एक रिजल्ट निकलता है अल्टीमेटली कि दुख, एंजाइटी, शोक, चिंता। तो ये है देहात्म बुद्धि के कारण। तो ऐसी अवस्था में व्यक्ति को क्या करना चाहिए, इस श्लोक में अर्जुन के माध्यम से कोई शिक्षा मिलती है कि यश्रेयस्यान निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं साधिमाम त्वां प्रपन्नम। ऐसी अवस्था में हमको भगवान के भक्तों का, भगवान का आश्रय लेना, जिस अर्जुन वॉज फॉर्चुनेट इनफ कि अर्जुन तो सौभाग्यशाली थे कि साक्षात भगवान उनके समक्ष प्रेजेंट थे, उपस्थित हैं, तो उन्होंने डायरेक्ट भगवान का आश्रय लेके और भगवान को ही रिक्वेस्ट किया कि जो मेरे लिए बेस्ट है आप बताइए, मैं उसको करने को तैयार हूँ, अब मैं आपका शिष्य बनता हूँ, अब मैं आपका मित्र नहीं हूँ, मैं आपका बंधु नहीं हूँ। और तो यहाँ पे शिष्य बनना स्वीकार करने का मतलब है कि अर्जुन बोल रहे हैं अब मैं आपसे आर्गुमेंट नहीं करूंगा, ये एक महत्वपूर्ण बात है। शिष्य मतलब आर्गुमेंट नहीं करना, इंक्वायरी कर सकते हैं, जिज्ञासा प्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे अर्जुन यहाँ पे अभी सरेंडर किए, शिष्य बने, लेकिन तीसरे अध्याय में फिर से अर्जुन प्रश्न पूछेंगे, फिर आगे चल के और भी अन्य अध्यायों में कई बार अर्जुन बीच बीच में प्रश्न पूछते हैं, लेकिन वो प्रश्न पूछने का कारण है सब्जेक्ट मैटर को अच्छे से समझने के उद्देश्य से प्रश्न पूछा जा सकता है, इंक्वायरी किया जा सकता है, लेकिन आर्ग्यूमेंट नहीं किया जा सकता है ना। अगर आर्ग्यूमेंट किया जा रहा है इसका मतलब हमने समर्पण नहीं किया है, शिष्य हम नहीं बन रहे हैं, और उस आर्गुमेंट का कोई फायदा नहीं है, वो सिंपली जो है टाइम वेस्ट है, अपना खुद का भी समय व्यर्थ गवाना, और जिस भक्त या जिस गुरु आचार्य भगवान का समय वेस्ट करना हो जाता है। आर्गुमेंट का मतलब होता है कि आप जो हमको आध्यात्मिक उपदेश दिया जा रहा है, समझाया जा रहा है, उसको उसको किस प्रकार से मैं पालन नहीं करूंगा, इसके लिए आर्गुमेंट देना, इसको बोलते हैं आर्गुमेंट। यानी आप समझ तो गए हैं कि हाँ ये सब पता है, अगर उसको समझने में प्रॉब्लम है तो हम प्रश्न पूछ सकते हैं, जिज्ञासा रख सकते हैं कि प्रभु जी इसको और अच्छे से थोड़ा एक्सप्लेन करिए, मैं कैसे समझ सकता हूँ ताकि मैं इसको अपने जीवन में और अच्छे तरीके से अप्लाई कर सकूँ। उसको बोलते हैं जिज्ञासा, इंक्वायरी, और वो जरूरी है, परिप्रश्नेन सेवया, तो भगवान गीता में बोलते भी, ये तो करना ही चाहिए। लेकिन अगर आर्गुमेंट का मतलब होता है कि जब आध्यात्मिक रूप से कुछ ज्ञान उपदेश दे दिया गया है कि ऐसा करना चाहिए, तो आर्गुमेंट का मतलब होता है कि उसको ना करने के मेरे पास क्या क्या तर्क हैं, मैं उसको क्यों नहीं पालन करूंगा, क्यों नहीं कर सकता, इसके ऊपर जो है तर्क वितर्क करना, इसको बोलते हैं आर्गुमेंट, है ना। तो ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, दोनों में ही क्वेश्चन आंसर जैसा आता है, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। लेकिन असली लाभ वो व्यक्ति उठा सकता है जो वास्तव में समर्पण के भाव से, जानने के भाव से, अपने जीवन में आध्यात्मिक शिक्षा को अपनाने के भाव से प्रश्न उत्तर करता है, उसको बोलते हैं समर्पण। तो अर्जुन तो भाग्यशाली थे कि साक्षात भगवान कृष्ण उपस्थित थे, तो कृष्ण से ही पूछ लिया और कृष्ण ने अच्छे तरीके से उनको ज्ञान दे दिया। लेकिन हम भी कम भाग्यशाली नहीं है, क्योंकि भगवान का वही जो उपदेश अर्जुन को भगवान ने दिया वो आज भी उपलब्ध है, और प्रमाणिक गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से, है ना। तो या तो भगवान से डायरेक्ट कोई व्यक्ति शिक्षा प्राप्त कर लेता है और अपने जीवन में उतार के अपना उद्धार कर सकता है, या तो भगवान के किसी प्रतिनिधि, प्योर रिप्रेजेंटेटिव, जो शुद्ध प्रतिनिधि होते हैं, अगर उनका आश्रय लेता है और उनके द्वारा भगवान की शिक्षाओं को श्रवण करने का भाग्य मिल जाता है, तो उसको भी उतना ही लाभ प्राप्त होता है जितना डायरेक्टली भगवान से उपदेश प्राप्त करने वाले को मिलता है। इस प्रकार से इस श्लोक में हमने ये शिक्षा प्राप्त करते हैं
कि जो है अर्जुन पूर्ण रूप से सरेंडर करके भगवान से अब अ, उपदेश प्राप्त करके अपने जीवन में अप्लाई करके अपने आप को आध्यात्मिक जीवन में उन्नति कराएंगे। इसी के साथ आज हम लोग यहाँ पे विराम करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग आए, विनम्रता पूर्वक श्रवण किए। किसी भक्त को कृष्णा, प्रभु जी, फुल सरेंडर मतलब संपूर्ण शरणागति मतलब क्या है वो, और क्या क्या आता है उसमें? ओके, ठीक है। वेरी नाइस, बहुत मैं एक अच्छा बात प्रश्न बोलूं। पूछा। ओके, तो बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है बोली माता जी ने। इसका मतलब आपने ध्यान से लेक्चर सुना है। मैं ये क्वेश्चन मैं एक्सपेक्ट कर ही रहा था, ये क्वेश्चन पूछा जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे पूर्ण पूर्ण समर्पण का बात किया जा रहा है। तो समर्पण का मतलब क्या होता है? समर्पण का मतलब कुछ लोग सोचते हैं कि हमने समर्पण कर दिया, अब भगवान पे हम पूरी तरह से निर्भर हैं, भगवान जैसे करेंगे करते रहेंगे। वो समर्पण नहीं है। समर्पण का आशय क्या है कि भगवान के दिए हुए उपदेश इंस्ट्रक्शंस के अनुसार हम अपना जीवन चलाने के लिए तैयार हो जाए, इसको समर्पण बोलते हैं। यानी कार्य तो हमको ही करना है, कार्य भगवान नहीं करेंगे हमारे लिए, लेकिन भगवान के अकॉर्डिंग। जैसे उदाहरण के लिए मैं आप छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि आप मान लीजिए जब एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहते हैं, तो आपको रास्ता नहीं पता है, तो आप गूगल मैप में लोकेशन डाल देते हैं। तो आपने क्या किया? गूगल मैप को समर्पण किया है, लेकिन गूगल मैप आपको लेके जा रहा है, बट चलना तो आपको ही पड़ेगा। समझ पा रहे हैं ना? यानी जब जैसे जैसे गूगल मैप बोलेगा नॉट टेक टर्न, टेक लेफ्ट, टेक राइट, और इस तरह से रास्ता जैसे जैसे दिखाएगा, तो उस रास्तों को फॉलो करते हुए आप चलते जाइए, उसको बोलते हैं समर्पण। उसी प्रकार से भगवान जिस प्रकार से उपदेश देते हैं कि इस प्रकार से जीवन यापन करना चाहिए, माम अनुस्मरण युक्त चा, भगवान बोलते हैं मन मना भव मद भक्तो। इन उपदेशों का आदेशों का पालन करते हुए जीवन यापन जब हम करते हैं, तो उसको समर्पण बोलते हैं। ठीक है, हरे कृष्ण। प्रभु जी, पर मतलब भगवान कृष्ण क्या बोलते हैं वो तो हमको समझ में नहीं आता है। तो संपूर्ण शरणागति कैसे प्राप्त किया हाँ, जाए? ओके, मतलब वेरी नाइस, गुड क्वेश्चन। निष्काम कर्म योग की बात कर रहे हो क्या आप? हाँ हाँ, समझ गया आपका प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न है। तो निश्चित रूप में ये जो समर्पण है भगवान के आदेशों को पूर्ण रूप से समझने से प्राप्त होता है, और इसी के लिए हम लोग ये भगवत गीता की गीता क्लास कर रहे हैं, ताकि आप धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, तो भगवान इस इन क्लास इसमें हम कवर करेंगे कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, तो आप समझ पाएंगे। प्रभु जी, मैं एक क्वेश्चन पूछूं? ये यस। हम सकाम कर्म है, निष्काम कर्म है और भक्ति है। सकाम कर्म में हम अपना कर्म चूज करते हैं और फल की चिंता करते हैं। निष्काम कर्म में हम अपना कर्म चूज करते हैं लेकिन फल की चिंता नहीं करते। और भक्ति एक ऐसी है जहाँ पे हम ये कर्म भी हम चूज नहीं करते। वी लेट द अवर स्पिरिचुअल मास्टर, और जो भी हमारी भक्ति यस। का उद्देश्य है उनके ऊपर छोड़ हाँ। देते हैं, उनका आदेश लेते हैं, राइट। ओके। और हम फल की भी चिंता नहीं करते। तो इसमें हमें कैसे पता चलेगा कि अगर स्पिरिचुअल मास्टर से कोई इंस्ट्रक्शन हमें आई है कि ये करना है? एंड जनरली व्हाट भगवत गीता सेज दैट यू शुड डू द वर्क अकॉर्डिंग टू योर नेचर। बट अगर हमें कोई ऐसा काम दिया जाए कि जो हमें हमारे नेचर के खिलाफ है, तो व्हाट यू आर सेइंग, वंस यू आर सरेंडर्ड स्पिरिचुअल मास्टर, यू हैव टू टेक हिज इंस्ट्रक्शन ब्लाइंडली, राइट। ओके ओके, तो आपका सो प्रश्न इसमें प्रश्न क्या कैसे है? हम क्या करना पता चाहिए? करें? ओके ओके, समझ गया। तो इसके लिए क्या है कि ऐसा नहीं है कि स्पिरिचुअल मास्टर या हमारे कोई अथॉरिटी उन्होंने हमको कुछ बोल दिया कार्य करने के लिए, तो हमको उसको करना ही है। अगर हम नहीं कर पा रहे तब भी करते ही रहना है, उसको सरेंडर नहीं बोला जाता। सरेंडर मतलब कि अगर हम कुछ तकलीफ, कुछ चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, तो हम उनके साथ जाके डिस्कस कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं कि मेरे को ये करने में तकलीफ हो रहा है, मेरा स्वभाव नहीं है। तो गुरु का ये दायित्व होता है फिर कि जो शिष्य होता है उसके स्वभाव के अनुसार उसको भगवान की सेवा में लगाता है, ताकि धीरे धीरे जो है वो शुद्ध हो सके। और कर्म योग के जो अलग अलग डिवीजन है, सकाम कर्म योग, निष्काम कर्म योग और भक्ति योग, वास्तव में ये तीनों एक ही चीज है। बस अंतर क्या है कि स्वभाव के अनुसार कि जो इनिशियल स्टेज में किसी का आसक्ति रहता है, कर्म में आसक्ति है, इसलिए कर्म योग बोलते हैं उसको। और फल फल पे आसक्ति नहीं है तो निष्काम कर्म योग होता है। अगर कर्म और फल दोनों में आसक्ति है तो काम कर्म योग होता है। लेकिन है ये भक्ति योग ही, क्योंकि भगवान के लिए किया जाता है ये सेवा। ये जब तीसरा अध्याय में हम पहुंचेंगे तो और अच्छे से इस पे चर्चा करेंगे डिटेल में।